तो देखिए आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 11 मैथ का जो चैप्टर 11 है हमारा कंस्ट्रक्शन वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना कंस्ट्रक्शन में कुछ पार्ट डिलीट है ना। अगर बेसिकली देखो तो पूरे चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि किस तरीके से लाइन को सेगमेंट किया जाता है ना, लाइन को किस तरीके से बांटा जाता है, लाइन सेगमेंट हम लोग को सीखना था। ठीक है, लाइन सेगमेंट, लाइन को सेगमेंट करना पड़ना था इसमें, है ना, यानी डिवाइड करना समझ लो, है ना, लाइन को डिवाइड करना हम लोग को सीखना था। ठीक है, दूसरा हम लोगों को कंस्ट्रक्शन की मदद से ट्रायंगल बनाना था, है ना, ओल्ड ट्रायंगल से न्यू ट्रायंगल बनाना था। ठीक है, और हम लोग को तीसरा जो चीज पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, टेंजेंट से, है ना, टेंजेंट ड्रॉ करने आना चाहिए था हम लोग, है ना, टेंजेंट। तो ध्यान देना पूरे, अगर इस चैप्टर की बात करें चैप्टर 11 है ना, तो 11 में 11.1 है और 11.2 है, लेकिन सीबीएसई क्या बोला कि आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है ना, ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी बात है वो आपको नहीं करना। तो अब हम लोग को सिर्फ दो ही चीज करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग को एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करना है। ठीक है, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करना है, 1 एक्सरसाइज का। ठीक है, उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। और जो टेंजेंट है 11.2 के ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने, ऑल क्वेश्चन। ठीक है, तो टर्म 2 के रूप में अगर देखा जाए तो टर्म 2 के रूप में हम लोगों को सिर्फ 11.1 का 1 क्वेश्चन और 11.2 में वो 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान देना, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखो 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि हमारे पास एक लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर का, है ना, एक हमारे पास लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर का, है ना, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है कौन से रेशियो में, 5:8 के रेशियो में इसे हमें डिवाइड करना है। बात को समझो, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, पहले समझ लो, फिर तुम लोगों को करने का मौका दूंगा, है ना, एक ही बार में बता दूंगा कि क्या क्या करना है और उसके बाद एक एक स्टेप आप लोगों को बताते रहूंगा। ठीक है, पहले मैं पूरा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, है ना, कि कैसे करना है, उसके बाद मैं तुम लोगों को एक एक स्टेप बोलते रहूंगा और तुम लोगों को स्टेप्स करते रहना। बात समझ में आ गया? हाँ, तो क्वेश्चन 1 में क्या है, क्वेश्चन 1 में बोल रहा है कि एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है कितना, 7.6 सेंटीमीटर का, 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है और बोल रहा है कि इस 7.6 सेंटीमीटर को 5:8 के रेशियो में बांट दो, है ना, 5:8 के रेशियो में बांट दो। तब ये कैसे बांटेंगे, बहुत इजी तरीका है। तो देखो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, पहले जो बता रहा हूं पर यही तो देखो, है ना, और जब बताना बंद कर दूंगा तब तुम लोग बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करना है ना, जो भी नाम का ए और बी नाम का हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये जो लाइन होगा ना वो हमारा 7.6 सेंटीमीटर का होगा, है ना। फिर से बताता हूं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 7.6 सेंटीमीटर का, है ना, ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करने के बाद यहां पर जो रेशियो है वो क्या है, 5:8, है ना। तो कोशिश ये करना कि ए पर 60 डिग्री यानी कोई भी एक्यूट एंगल बनाओ, लेकिन ये बात ध्यान देना, अगर ये एक्यूट एंगल 60 डिग्री का होगा तो ये भी एंगल 60 डिग्री का ही बनाना, अगर ये 30 डिग्री का बना रहे हो तो ये भी 30 डिग्री का ही बनाना, अगर ये 45 का बना रहे हो तो ये भी 45 का ही बनाना, जिससे साफ सुथरा अच्छा बनेगा। बात समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, हम 60 डिग्री का बनाएंगे, है ना। अच्छा 60 डिग्री का बनाओगे तो आपकी मर्जी है, आप प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हो, है ना, प्रोटेक्टर जानते हो ना, चांद जो डी के जैसा होता है ना, प्रोटेक्टर का भी यूज करके 60 डिग्री बना सकते हो। लेकिन तुम लोग तो 9th क्लास पढ़ कर आए हो तो तुम लोग को 60 डिग्री बनाने आता भी होगा, है ना। क्या करना है, एक आर्क लेना है और जो पहला कटेगा, है ना, थोड़ा मैं इधर काटता हूं, जो पहला कटेगा वो हमारा क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। बात समझ में आया? सिमिलरली ये भी हमारा क्या जाएगा, 60 डिग्री जाएगा। ठीक है, यहां भी 60 डिग्री ऐसा समझ लो। बात समझ में आया? इस बात को ध्यान देना, ये दोनों पैरेलल ही होगा। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, सेम है। बात समझ में आया? लेकिन हम लोग को ये दिखाने की जरूरत नहीं है, बस हमको ये मतलब है कि ये एंगल जितना भी एंगल उतना होना चाहिए। अब तुम एक्यूट एंगल लो, लेकिन एक्यूट एंगल जितना 60-30 इधर लोगे तो ज्यादा बेटर है, 60 से ऊपर लोगे ना तो फिर दिक्कत आने लग जाएगा। बात समझ में आया? इसलिए कोशिश करना 60-30 यही लेना। बात समझ में आया? कंपास प्रोटेक्टर किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कंपास का यूज करना। अगर दिक्कत हो रहा है तो प्रोटेक्टर का यूज कर लेना, कोई देखने नहीं आ रहा होगा। बात समझ में आया? अच्छा अब क्या करेंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो ये जो लाइन जा रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है मेरा, ठीक है, इसको हम मानेंगे AX। ठीक है, AX वैसे आप AY मान सकते हो, है ना। अच्छा ये जो लाइन जा रहा है, ये मेरा जो जाएगा, ये मेरा जाएगा BY, वैसे BS भी जा सकता है, BT भी जा सकता है, कुछ भी जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपने कंपास को एक्स्ट्रापोलेट करना, इतना कर लेना कि अब इसका सेगमेंट में बांटना है,
इक्वल सेगमेंट में बांटना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां 5 है ना, इस ये ax को 5 भाग में बांटना है ना, और by को कितने भाग में बांटना है, 8 भाग में। मतलब पहला वाले को पहला वाला लेंथ देना है और दूसरे वाले को दूसरा लेंथ देना है। तो यहाँ 5 भाग है ना, इसको 5 भाग में बांटना है। तो अपने कंपास को जितना भी तुम एक्सट्रापोलेट करोगे उसके बाद उसको हिलाना नहीं है, उसको वैसे रहने देना। तो मान लो कि हम इतना लिए, सपोज दैट हम अपना कंपास का मतलब समझ लो कि नीडल और पेंसिल की दूरी में इतना कर दिया हूं, सपोज दैट, है ना, इतना कर दिया हूं, इतना अगर कर दिया हूं, तो ये देखो ये कटा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। समझ में आया? तो हम इक्वल साइज में काट लिए, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। क्योंकि इस लाइन में हमको कितना जाना है, 5 जाना है। तो जब 5 जाना है तो क्योंकि ये ए वाले लाइन पे जा रहा है ना, तो इसलिए इसका नाम रखेंगे हम A1, A2, A3, A4, A5। बात समझ में? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन सबका लेंथ इक्वल होना चाहिए और इसका जितना लेंथ होगा इसका भी लेंथ उतना ही होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी एक बात क्लियर में बता दिया क्या, कि इसका लेंथ जितना होगा इसका भी लेंथ उतना ही होना है। बात समझ में आया? इस बात को ध्यान देना। अगर ये लेंथ थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो आपका आंसर गलती हो जाएगा, 0 मार्क्स हो जाएगा, पूरा मेहनत आपका खराब हो जाएगा। तो ध्यान देना, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। बात समझ में आया? क्योंकि मैं बनाया देखो ये छोटा दिख रहा है थोड़ा, है ना, लेकिन आप समझ लीजिएगा, आप जब कंपास से बनाओगे तो एकदम इक्वल डिस्टेंस पे बनाओगे। इसको ज्यादा मत कर देना, छोटा सा आपको पता चले कि हाँ वो काटे हैं, हाँ, लेकिन पकड़ा जाओगे। मैं बताऊंगा कैसे। ध्यान देना, ये वाला जो है अब ये जा रहा है किससे, बी से जा रहा है ना, तो इसलिए इसका क्या नाम रखेंगे, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8। बोलो इतनी बात समझ में आएगी? समझ में आ गया? अब लास्ट काम क्या करना है, लास्ट काम ये करना है कि इसके लास्ट को इसके लास्ट से जोड़ देना, बस। किसके मदद से, स्केल की मदद से। स्केल की मदद से इसको, मेरा आगे पीछे चल गया, समझ में? ठीक है, जोड़ देना। जैसे जोड़ोगे तो ये फिगर बनेगा, और ये जो पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट हुआ इस पॉइंट को मान लेना C, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, AC और CB ये दोनों 5:8 के रेशियो में कट गया, ऑटोमेटिक 5:8 के रेशियो में कट गया। और पेंसिल से लेकर, सॉरी, स्केल को लेकर के इसको नाप लेना, कितने सेंटीमीटर का रहा है वो लिख देना, और इसको नाप लेना और उसको लिख देना यहां पर जितने भी सेंटीमीटर का है। अगर ऐसा कर दोगे तो समझ लो 3 मार्क्स तुम्हारा। अब बोलोगे सर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या आपने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB which is equal to 7.6 centimeter, make an arc 60 degree, draw a line extrapolated to X, AX, है ना, cut 4 different points at equal interval A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे करके लिखना है। जो आप किए हो बस उसी का स्टेप्स लिख देना है। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? अब तुम लोग की बारी है, चलो स्टार्ट हो जाओ। सबसे बन गया है 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अब देखिए 2 के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सारे डिलीट है इस साल, है ना, टर्म 2 के लिए वो सारे डिलीट है। अब पढ़ना चाहोगे तो हम लोग बाद में देख लेंगे उसको, ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। अभी हम लोग 11.2 पढ़ेंगे, ठीक है। 11.2 पूरा का पूरा टेंजेंट पे बेस्ड है ना। टेंजेंट कैसे बनता है, किस तरीके से बनाना है हम लोगों को, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखो मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। टेंजेंट का मतलब क्या होगा? टेंजेंट का मतलब हम लोग जानते हैं सर्कल है ना। अगर ये मान लो सर्कल है तो सर्कल अगर ये है और बाहर से कोई पॉइंट आ रहा है, जैसे मान लो बाहर ये कोई पॉइंट है, तो अगर हम लोग कहते हैं कि सर्कल खुद भी बहुत सारे पॉइंट का एक लोकेशन है ना, तो अगर इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट से जोड़ दूं, ऐसा, है ना, कोई लाइन ऐसा जा रहा है जो किसी पॉइंट को, सर्कल के किसी पॉइंट को टच होता हुआ जा रहा है, तो ये लाइन जो होगा ना इसको हम लोग कहेंगे, ये जो लाइन होगा इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। बात समझ में आया? और एक बात जो कि तुम लोग सर्कल के चैप्टर में पढ़े हो, सर्कल के चैप्टर में लोग ये पढ़े हैं कि हमेशा याद रखना कि सेंटर से जो ये रेडियस आता है ना, तो हमेशा याद रखना टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री होता है ना। टेंजेंट और रेडियस, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री बनाता है। और एक और बात कि बाहर कोई अगर पॉइंट है हमारे पास तो उस पॉइंट से हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग कितने मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2, एक यहां और एक यहां, ठीक है, यही 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और तीसरा हो ही नहीं सकता। कुछ लोग सोचेगा सर ये वाला, तो अगर ये कर देंगे तो देखो 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर दिया तो ये तो सेकंड कहलाने लगेगा। बात समझ आया? तो एक्सटीरियर पॉइंट से सिर्फ 2 हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरी बात कि टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री मेक करते हैं। इतनी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब हम लोग क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, एक और भी बात बता ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या बात कंफ्यूज होते हैं? मान लो कि हमारे पास एक लेंथ है कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, है ना, ए और बी, ये 4 सेंटीमीटर का। अगर मुझे इसका आधा करना हो तो बताओ कितना सेंटीमीटर का होगा? 2 सेंटीमीटर। सबको पता है कि बीच में हम स्केल लाएंगे और यहां से 2 सेंटीमीटर जहां होगा हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना, तो वो हो जाएगा क्या हमारा, वो एकदम बीचों बीच पार्ट हमको पता चल जाएगा कि ये वाला जितना होगा ये भी उतना ही होगा। लेकिन सोच करके देखो, अगर मैं तुम लोगों को स्केल ना दूं, सिर्फ पेंसिल दे दूं और एक कंपास दे दूं, पेंसिल और कंपास, तो क्या आप बीचों भाग निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आप लोअर क्लास से पढ़ते रहे हो, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी लाइन को एकदम आधा करना। अब ये कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास स्केल तो नहीं है, स्केल से तो आधा आराम से पता लगा सकते हैं सेंटीमीटर की मदद से, लेकिन अगर स्केल नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? कंपास और पेंसिल की मदद से क्या करेंगे? पहले हम अपने कंपास को, है ना, क्या करेंगे, जिसका भी हमको आधा निकालना है उसका आधा से ज्यादा, ऑटोमेटिक आधा से ज्यादा ले लेंगे। बात समझ में आया? जैसे अगर आप देख रहोगे तो ये कंपास है हमारे पास, है ना, तो अगर हम आधा से ज्यादा ले लें, कोई नहीं पाएगा, तो समझ लो कि अगर हम लोग आधा से ज्यादा ले लें, है ना, निडल रहेगा यहाँ पर और पेंसिल मान लो आधा से ज्यादा, आधा। अब तुम बोलोगे सर हमको तो आधा पता ही नहीं, आधा ही तो निकालना है, तो तुम देख के तो पता लगा पाओगे ना कि अगर यहाँ पे निडल है तो कहाँ तुम्हारा आधा से ज्यादा हो रहा है, तो आधा ज्यादा लग रहा है ना, डर लग रहा है तो थोड़ा ज्यादा ले लो, ठीक है, एकदम पूरा मत ले लेना। बात समझ में आया? तो यहाँ से क्या करना है? एक बार ऊपर की ओर आर्क काटना है, एक बार नीचे की ओर आर्क काटना है, ठीक है। और जो काम यहां से किया, देखो नीडल यहां पर रहा, पेंसिल ऊपर की ओर ऐसे काटे और फिर नीचे की ओर काटे, फिर पेंसिल यहां रखना है, सॉरी नीडल को यहां रखना है, और यहां पर ऐसे आर्क काटना है और यहां पर ऐसे आर्क काटना है। और ये दोनों लाइन को अगर तुम मीट करोगे, मतलब लेकर जाओगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, है ना, यानी ये लोग बाइसेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट हो जाएगा, दो भाग में कट जाएगा बिना स्केल की मदद से। तो अगर मैं कभी भी बोलूंगा कि इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, अगर मैं बोल दिया कि AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, तो तुम क्या करना? अपने कंपास को एक्स्ट्रापोलेट करना, नीडल को यहां रखना, पेंसिल को थोड़ा आगे एक्स्ट्रापोलेट करके देखना कि आधा ज्यादा कहां जा रहा है, तो आधा ज्यादा यहां दिख रहा है, तो पेंसिल को ले जाकर एक बार इधर की ओर काटना, ठीक है, यानी इधर कट जाएगा एक बार, फिर उसी पेंसिल को ला करके इधर की ओर काटना, तो इधर कट जाएगा एक बार, है ना। अब इसी काम को उस तरफ भी करना, तो इस काम को जब यहां से करोगे तो एक बार इधर की ओर कटेगा और एक बार ऐसे कटेगा। बात समझ में आया? और ये दोनों पॉइंट को बात अलग है कि स्केल की मदद से ही जोड़ना पड़ेगा, तो मतलब, लेकिन चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं ना, ये ईमानदारी वाला है। तो इसको अगर जोड़ोगे इस पॉइंट से, तो मतलब अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन समझ लेना कि ये जो पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा? एकदम मिड पॉइंट होगा। कभी भी मैं वर्ड बोलूंगा क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आपको यही तरीका करना है। ईमानदारी से बताओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं? समझ में आया कि नहीं? सभी को समझ में आ गया ना? अब कोई नहीं परेशान होगा कि सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करना है। अपने कंपास और पेंसिल को बस ऐसा एक्स्ट्रापोलेट करना और हिलाना नहीं। एक बार जब जितना ले लोगे, ऊपर उतना ही काटना है, नीचे भी उतना ही काटना है, फिर बी पर रखकर उधर ही काटना है और इधर काटना है। जहां दोनों पॉइंट मिल जाएगा, बस दोनों पॉइंट को मिलाओ और वो सर्कल को देखो, उस लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, और जो भी इंटरसेक्ट करेगा वो इक्वल भाग में करेगा, है ना। तो इस एक्सरसाइज 11.2 में फ्रीक्वेंटली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करें हम लोग? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 11.2 का, ठीक है, क्या दिया हुआ है? ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसका रेडियस कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर के रेडियस को लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करना है। बहुत इजी चीज है, आराम से कर लोगे। फिर क्या बोल रहा है? फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से क्या करना है? कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड मेजर, सॉरी, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर हम लोगों को क्या करना है? सेंटर से 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद वहां से हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखो ये तो क्वेश्चन में पढ़ दिया, है ना। अब इसको बनाना कैसे? तो ध्यान देना, इस तरीके से बनेगा। बनाने का तरीका क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले एक सर्कल हम बनाएंगे, कितने सेंटीमीटर के रेडियस का? 6 सेंटीमीटर के रेडियस का, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस का मेरे पास क्या आ गया? एक सर्कल आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, सेंटर पे O है ना, पहले देख लो, और जैसे गलती होगा या नहीं समझ में तो, ठीक है। तो एक सर्कल बनाना है हम लोगों को 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके, कर लिए। मदद से किधर? 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 10 सेंटीमीटर, तो यहीं से, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली बात है यहां से यहां तक 6 ही हो जाएगा, तो यहां से यहां तक 4 ही जाएगा। बात समझ में आया? तो ये जो होगा इसका नाम रख दो A, वैसे नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पता चल गया। तो हमको ये पता चल गया कि AO जो होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा? वो 10 सेंटीमीटर का होगा। अब बात कर रहे हैं, अब हमको करना क्या है? अब ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमको क्या करना है कि AO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर, अभी मैं बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है इनका एकदम आधा। अच्छा, कुछ लोग चीटिंग करने का सोचेंगे, क्या जानते हैं ये 10 है तो 10 का आधा कितना होगा, 5 है ना, 10 का आधा 5 होगा, और वो क्या करेंगे, स्केल से कर लेंगे। लेकिन तब तक बचे हो जब तक आपको इन्विजिलेटर देख नहीं ले रहा है ना। अगर चीटिंग करोगे तो फिर दिक्कत, और जब जानते हो तो वही काम करना जो सीखे हो, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, मतलब आधा देखना है। तो आधा करने के लिए हम क्या बताएं, आधा करने के लिए हम बताएं आधा से ज्यादा अपने कंपास को आधा से ज्यादा लेकर के एक बार ऊपर की ओर काटो, एक बार नीचे की ओर, है ना। फिर वही काम यहां भी करना है, एक बार ऊपर की ओर आर्क काटो और एक बार नीचे की ओर, ऐसा। इससे क्या होगा, आपको एकदम मिडिल पॉइंट मिल जाएगा। अब देखो क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओ, ठीक है। इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट से मिलाओगे तो देखो यहां पर कहीं मिला, ठीक है, यहां पर कहीं मिल गया, ठीक है। ये जो है वो मिडिल पॉइंट है। इतना बात समझ में आ गया? हाँ, मेरे पास तो कंपास नहीं है बाबू, ठीक है। तो बात समझ में आ गया है ना। तो ये मिडिल पॉइंट हमको मिल गया, है ना, बिना स्केल की मदद से। हम लोग कंपास की मदद से क्या हुआ कि पूरा एओ का आधा निकाल लिया, यानी ये 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। अब इसका नाम चाहो तो कुछ भी रख देना अपना, अपनी मर्जी से। अब क्या करना है कि इसको नापना है अपने कंपास से। कंपास से क्या करना है, इसको नाप लेना, यहां से लेकर ये मिडिल पॉइंट जो है, ये मान लो एम रख दिया इसका नाम। एम से ओ को नाप लेना, और नापने के बाद क्या करना, एक सर्कल ड्रॉ कर देना, सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। बात समझ में आया? ये बिल्कुल गलत बना है, कैसे, क्योंकि ये जो सर्कल है वो तो 6 सेंटीमीटर का है, यहां से 10 तो थोड़ा बड़ा बनेगा ना, बढ़ना चाहिए था। चलो लेकिन बात समझ गए कि नहीं समझे, एक सर्कल बनाए जो कि इन दोनों को छुटा हो गया। अब ध्यान देना, करना क्या है, अब हम लोग क्या करना है कि यहां से ये जो पॉइंट मिला, देखो ये पॉइंट हमारा पी था, ये हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट था, और ये जो पॉइंट था ये हमारा पॉइंट क्या होगा, ये क्यू होगा, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में, एक पॉइंट पी और एक पॉइंट क्यू। अब क्या करना है कि ये जो बाहर है ना, बाहर से ज्वाइन कर देना है एपी को, ज्वाइन कर देना है एपी को। देखो ये टेंजेंट को छूता हुआ जा रहा है, ये टेंजेंट, यही टेंजेंट हो गया। देखो बाहर से पॉइंट आया जो सर्कल को टच कर रहा है ना, उसी तरह यहां पर ए क्यू को ज्वाइन कर देना है, ए क्यू को, ये देखो, है ना। यानी हम लोग को क्या करना है, ये सर्कल बनाने के बाद, परपेंडिकुलर बनाने के बाद हम लोग क्या करना है, एपी को ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन एपी, ज्वाइन एपी एंड पी क्यू। यही दोनों क्या है, टेंजेंट है, यही दोनों क्या होंगे, टेंजेंट होंगे। एक और भी काम करना होगा, वो थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। एक और काम करना होता है, पहले इतना बना लो नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो देखिए अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, अब ये जानते हैं हम लोग, ये एपी और ए क्यू को, देखो जहां पर दो सर्कल आपस में जहां इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर दो सर्कल, देखो ये सर्कल और ये सर्कल जहां इंटरसेक्ट करेगा, उसी पॉइंट को बाहर वाले पॉइंट से हम लोग को मिलाना है, वही हमारा टेंजेंट होगा। यानी एपी और ए क्यू, लास्ट काम क्या करना है, ये जो टेंजेंट है ना, उसको ये बड़े वाले सर्कल के रेडियस से जोड़ देना है, ठीक है। यानी देखो ये इससे जोड़ना है, और देखो जोड़ने के बाद यहां पर बता देना कि ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यानी इस O को Q से जोड़ देना है, वो भी ब्रेक इवन पॉइंट से, रियल पॉइंट से नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट से, तब आपका फाइनली आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। सभी को समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of the radius 6 cm and measure its length, ठीक है। Also verify the measurement of the actual calculation, ठीक है। हम लोग को concentric circle बनाना है। तो मैं तुम लोग को बताया था concentric circle का मतलब क्या होता है, concentric circle मतलब सर्कल के अंदर सर्कल, मतलब कोई कॉमन सेंटर होगा, है ना, और दो अलग अलग रेडियस के क्या होंगे, सर्कल होंगे। तो ध्यान देना, मान लो कि मैंने पहले एक सर्कल बनाया, ये एक सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर का, है ना, 4 सेंटीमीटर के रेडियस का मैंने एक सर्कल बनाया, और सेकंड बार में मैंने क्या किया, एक 6 सेंटीमीटर के रेडियस का मैंने दूसरा सर्कल बनाया। बात समझ में आया? ये अगर सेंटर है, ये हमारा अगर सेंटर है, तो ऐसा तुम लोग का एज्यूम, तुम लोग को समझाने के लिए, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये जो है हमारा 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, और मैंने क्या किया है, ये इधर बनाता हूं जिससे तुम लोग अच्छे समझ में आएगा। तो है 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये अंदर वाला जो सर्कल है वो मेरा 4 सेंटीमीटर का है, और बाहर वाला जो है वो है मेरा 6 सेंटीमीटर का सर्कल। बात समझ में आया? यानी O यहाँ A कर देता हूं, यहाँ B कर देता हूं, ठीक है। तो OA जो होगा वो एक सर्कल बना है 4 सेंटीमीटर रेडियस का, रेडियस, है ना, और OB जो है वो मेरा 6 सेंटीमीटर का रेडियस है। बात समझ में आ गया? कोई किसी को दिक्कत है ना? एक ही सेंटर को लेकर के हम लोग 2 सर्कल बना दिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझ में आया? OB का, ना कि OA, OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं पहले बता दिया था कि इसको आधा से ज्यादा करना है ना, नीडल को आधा से ज्यादा रख करके इसका
ऑब्वियसली बात है, ये 6 सेंटीमीटर है तो इसका आधा कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, बात समझ है ना? और 3 सेंटीमीटर आएगा तो मतलब कुछ यहां पर आएगा पॉइंट, ठीक है? स्केल की मदद से नहीं करना है, किसकी मदद से करना है? कंपास की मदद से। ऊपर की ओर हाथ काटे और एक बार काटे, और जब इस लाइन को लेकर जाएंगे जबरदस्ती तुम लोग समझ रहे हो, तुम लोग अगर जाएगा अगर कंपास की मदद से बढ़ाओगे तो एकदम सही जाएगा। समझ में आ गया? ये आ गया, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि हम लोग को टेंजेंट पॉइंट कब मिलेगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, याद करो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब हम लोग सर्कल में पढ़ते थे तो वो तब मिलता है जब दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट होते हैं। तो यहां पर तो दो सर्कल कहीं इंटरसेक्ट किया ही नहीं, तो अब हम लोग को ये पॉइंट जो मिला, ये वाला पॉइंट, इससे हम लोग इसको नाप लेंगे। मान लो ये एम ही मिल गया, है ना? और इसको इससे नाप लेंगे और नापने के बाद एक सर्कल बनाएंगे, मतलब यहां टच होगा ये, ठीक है? ऐसा बन जाएगा सर्कल, बन गया ना? बात समझ में आ रही है? अब तुम लोग देखो कि क्या दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट हुए हैं क्या? हाँ हुए हैं। देखो एक ये पॉइंट पर P, हमको इससे मतलब नहीं, ठीक है? और एक पॉइंट यहां पर Q, बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अगर वो जगह पर इंटरसेक्ट हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको ज्वाइन कर देंगे, है ना? यानी VP, है ना? और BQ, है ना? BQ और BQ को हम लोग क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर देंगे। अब टेंजेंट तो हो गया हमारा, ये दोनों टेंजेंट है। बताओ मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं हुआ। एक काम बचा हुआ, इस सेंटर से हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, है ना? यहां से, बात समझ में आया? यहां से और इसको भी यहां से, बात समझ में आया? अब जाकर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बोलो समझ में आया? आ गया ना? कुछ नहीं किए, सबसे पहले लोग दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिए, है ना? एक 4 सेंटीमीटर का और एक 6 सेंटीमीटर का। फिर क्या किए? 6 सेंटीमीटर वाला जो था उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाले। तो ऑब्वियसली बात है 3-3 सेंटीमीटर का आएगा, लेकिन इसके की मदद नहीं लेनी है, कंपास की मदद से करना है। तो कंपास की मदद से एक बार बी पे रखकर आधा से ज्यादा ऊपर की ओर काटे, एक बार नीचे की ओर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। फिर एक बार बी पर रखकर ऊपर की ओर काटे और नीचे की ओर। जब उस लाइन को लेके गए तो ये बीच वाला पॉइंट मिल गया। बीच वाला पॉइंट क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हम एक सर्कल बना सके। और सर्कल क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि दो सर्कल जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर हम लोग को क्या मिलेगा? टेंजेंट मिल जाएगा। और बाहर से उस पॉइंट को हम लोग जोड़ लेंगे और हम लोग क्या करेंगे? आपस में 90 डिग्री निकालेंगे। इस तरीके से पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और एक स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से देखो, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 सभी को समझ में आ गया है ना कैसे करना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट P and Q on one of its extent diameter each at a distance of 7 centimeter, ठीक है? From its center draw a tangent to a circle from the 2 point P and Q, ठीक है? यानी हम लोग को दो अलग अलग तरफ के हम लोग क्या करना है? देखो जिसको क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जिसको क्वेश्चन नंबर 1 आता है वही क्वेश्चन नंबर 3 कर पाएगा। देखो कैसे, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं, इसमें क्या करना है? एक 3 सेंटीमीटर का रेडियस का, है ना? मान लो 3 सेंटीमीटर, ये कितने सेंटीमीटर का है? 3 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक सर्कल बना लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि इस सेंटर से कितना सेंटीमीटर आगे जाना था? 10 जाना था। इसमें कितना जाना है? 7 जाना है। तो इस 7 यहाँ 3 थोड़ा सा और ये चलता है, ठीक है? और एक का नाम रख देना है P। बात समझ में आ गया? तो हमको पता चल गया कि P, पहले हम बता देते हैं PO जो होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा? 7 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा किए थे वही चीज क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किए थे? PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है इस बार तो भारी बनेगा, मैं पहले बना ही लेता हूं, ठीक है? यहां पर हमारा M मिल जाएगा, यहां से एक सर्कल ले लेंगे हम लोग। तो भैया समझ गए तुम लोग? समझ गए? तो देखो एक ये पॉइंट पे मिला और एक ये पॉइंट पे मिल गया ना, दो पॉइंट। तो इसको मान लिया P और इसको मान लिया Q, बस। इसको इससे जोड़ दिए और इसको इससे जोड़ दिए। बताओ क्वेश्चन नंबर 1 बना कि नहीं बना? अब जो क्वेश्चन नंबर 1 बना उसी को कॉपी करना है इधर। अब मतलब अब 7 सेंटीमीटर यहां भी जाना है और इसका नाम रख देना है Q। अच्छा Q, ये तो और भी कुछ नहीं है, ये ले चुके हैं ना? तो ये A और ये B, फिर 7 सेंटीमीटर इधर जाएंगे और जो इधर काम किया ना वही काम इधर भी करेंगे, है ना? तो इधर कितना? 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा, है ना? आधा कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इसका आधा निकल जाएगा। मान लो जो भी निकले, जो n निकल गया, बोलो समझ में आया? फिर से लेके करेंगे एक सर्कल बना लेंगे, सर्कल। और फिर यहां से लेकर के ये जो मिला हम लोग को, मान लो ये मिल गया C, क्योंकि ये देखो सर्कल को, ये सर्कल यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना? और इसी सर्कल को ये दूसरा सर्कल यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां दो सर्कल इंटरसेक्ट करता है वही मेरा होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
असल में तो यहाँ पर ये मिल गया, ये मिल गया QC और ये मिल जाएगा QB। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? इतना कर दिए, एक स्टेप और बच गया, क्या कि इसको हम लोग कर देंगे यहाँ से, कर देंगे यहाँ से, इसको ज्वाइन कर लेंगे सेंटर, तो पहले से ज्वाइन है ना, और ये पहले से एकदम ऐसे उसी जगह पे जुड़ा था। बोलो समझ में आया क्या? यानी क्वेश्चन नंबर 3 वही बच्चा बना पाएगा जिसको क्वेश्चन नंबर 1 आता है। यानी 1 को दो बार बनाना पड़ता है, एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड। बोलो बना पाओगे कि नहीं? बन जाएगा ना? इजी है कि नहीं है? एकदम इजी है, इसको बना के लेकर आओगे। बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क होगा, बन जाएगा ना? ठीक है, ऑनलाइन वालों आपको समझ में आया? यस सर। तो देखिए हम लोग एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें बोला क्या गया है? बोला ये गया है कि एक सर्कल बनाओ 5 सेंटीमीटर का, है ना, 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक सर्कल बनाना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? दो ऐसे टेंजेंट बनाने हैं हम लोगों को जो बाहर जाकर इंक्लाइंड हो जाए, कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे मैं ये बताता हूं, ध्यान दो। कहने का मतलब क्या, मैं रफ में यहां बता रहा हूं। हम लोग को ये बोला गया कि एक सर्कल बनाओ कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर के रेडियस का क्या है? एक सर्कल है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? बोला ये गया है कि आप इसके टेंजेंट बनाओ। तो हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट कब बना सकते हैं? पेयर ऑफ टेंजेंट तब बना सकते हैं जब बाहर से कोई पॉइंट हो, है ना, एक्सटीरियर पॉइंट हो। तो एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट ला सकते हैं। बात समझ में आया? तो अगर मैं एक टेंजेंट मान लो ऐसा ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और एक टेंजेंट ऐसा ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये मान लो कि दोनों टेंजेंट आपस में आकर इंक्लाइंड होंगे इस तरीके से, और जहां ये इंक्लाइंड होंगे, जहां आकर मिलेंगे, वो कितना बन जाएगा? 60 डिग्री का बन जाएगा। बात समझ में आया? अब ये जो 60 डिग्री बनाना है, जैसा हम लोग क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन हम लोग को इतना बोला कि 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक सर्कल बनाओ और ऐसा पेयर ऑफ टेंजेंट बनाओ जो एक्सटीरियर पॉइंट से क्या हो? इंक्लाइंड हो कितने डिग्री कर? 60 डिग्री पर। मतलब इंक्लाइंड मतलब दोनों एंगल मिलकर कितने डिग्री बना रहा हो? 60 डिग्री बना रहा हो। तो ऐसा हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो ऐसा बनाने के लिए हम लोग क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी के पास चलेंगे, है ना। तो देखो क्वाड्रिलेटर कैसे, ये चार साइड है ना, चार साइड इसका मतलब क्वाड्रिलेटर, और क्वाड्रिलेटर का प्रॉपर्टी ये होता है कि चारों साइड को अगर ऐड करेंगे तो कितने डिग्री के बराबर होगा? 360 के बराबर होगा, है ना। यानी चारों के साइड के एंगल को अगर हम जोड़ें, सम करें, तो वो कितने डिग्री का होता है? वो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होता है वो आपस में क्या होता है? 90 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं ना, कल ही हम बताए थे तुम लोगों को, है ना, कि जो रेडियस होता है ना, रेडियस परपेंडिकुलर होता है किससे? टेंजेंट से। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री बनाना। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो अगर यहां ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो यहां पर 90 डिग्री बनेगा। सिमिलरली ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो यहां भी क्या बनेगा? 90 डिग्री। अब जरा सोच करके देखो, हम लोग को बुक में बोला गया था कि बाहर में तुमको 60 डिग्री बनाना है ना, तो ये कैसे बनाएंगे? तो सोचो कि ये 90 और ये 90 कितना हो गया? 180। 180 क्लियर हो गया। अगर 360 में से 180 निकाल देंगे तो क्या बचा? सिर्फ 180। अब मेरे पास एक 60 बचा और ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो हमको ऑब्वियस बात पता चल गया कि अगर ये 60 होगा तो कितना होगा? 120। बात समझ में आ रहा है? आप चाहोगे तो आप निकाल भी सकते हो, क्या? 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस अननोन एंगल जो भी है सेंटर ऊपर, है ना, इक्वल टू 360। इन सबको अगर प्लस करके 360 से माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। तो हमको पता चल गया कि सेंटर पे हमको कितना एंगल बनाना होगा? 120। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखो कैसे करेंगे, है ना। अब हम लोग को समझ में आ गया कि असलियत में बाहर में 60 डिग्री बनाने के लिए हमको सेंटर पे क्या बनाना होगा? सेंटर पे बनाना होगा 120 डिग्री। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे हम, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। कौन से रेडियस का? 5 सेंटीमीटर के रेडियस का, है ना। 5 सेंटीमीटर का रेडियस के हम लेकर के हम क्या करेंगे? एक सर्कल बना देंगे। अब क्या करेंगे? ए पे 90 डिग्री बनाएंगे। अब बोलोगे क्यों 90 डिग्री? क्योंकि ए पे 90 इसलिए बनाएंगे क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो 90 डिग्री सबको बनाने आता है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। 90 डिग्री सबको बनाने आता भी होगा, ठीक है। इस तरीके से 90 डिग्री चला जाएगा। बात समझ में आया? फिर क्या करना है? ये जो ओ है, ओ पे 120 डिग्री बनाना है। ओ पे कितना बनाना है? 120 डिग्री। सबको पता है ओ पे 120 कैसे बनेगा? हम यहां से ऐसे आर्क लेंगे, तो पहला जो काटेंगे वो 60 और जो दूसरा काटेंगे वो कितना आ जाएगा? 120। बात समझ में आ गया? अब क्या करना? अपने कॉपी को थोड़ा घुमा लेना, ठीक है। और फिर आपको क्या, ये जो पॉइंट मिलेगा, मान लो ओ सी मिल गया, है ना, ये ए और ये बी एंड सी। अगर मान लो ये सी मिल जाएगा, तो अब ये रेडियस हो गया। अब यहां पे भी हमको क्या बनाना होगा? 90 डिग्री बनाना होगा। कैसे बनाएंगे 90? यहां से आती है पहला आर्क, दूसरा आर्क, और यहां से जो लाइन जाएगा, ठीक है, ऐसा लाइन जाएगा, ये बनेगा 90 डिग्री का, और ये आपस जाकर मिल जाएगा। तो ये जैसे ही मिलेगा ना, तो आपस में कितना होगा? ये 60 डिग्री का होगा। बात समझ में आया? कि ये क्या, हम एक सर्कल बनाए 5 सेंटीमीटर का, है ना, एक सर्कल बनाए रेडियस 5 सेंटीमीटर का। रेडियस का नाम है क्या? ओ ए। ओ ए है 5 सेंटीमीटर का। फिर क्या कर रहे हैं? एंगल ए पर ध्यान देना, एंगल ए पर बनाएंगे कितना डिग्री? 90 डिग्री, है ना। और एंगल ओ पर बनाएंगे कितना डिग्री? 120 डिग्री। जैसे ही बनाएंगे तब जाकर हम लोगों को आगे का वैल्यू मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया?
फिर ये सी पर, जैसे ये जो लाइन आएगा ये सी पे भी हम लोग बना देंगे क्या, एंगल सी पे भी बना देंगे 90 डिग्री, और ये दोनों लाइन को जब आगे लेकर जाएंगे तो ये टेंजेंट सब ये करेगा, और ये दोनों लाइन जहां पर आकर मिलेगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 डिग्री का, जो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया था। बोलो समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आ गया? चलिए बनाना शुरू कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सही से बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, एक AB नाम का हम लोग को लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर का। टेकिंग A as center, draw a circle of radius 4 centimeter and taking B as center, draw another circle of radius 3 centimeter. Construct the tangent each circle from the center of other circles. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, एक एक स्टेप बता रहा हूं, समझ जाओगे उसको बना लोगे। कैसे, क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, और एक का नाम रख देना है A और एक का नाम रख देना है B। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, एक लाइन ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है ना, AB है ना, एक लाइन ड्रॉ करना है AB 8 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है, अपने कंपास को एक्स्ट्रापोलेट करो और A को सेंटर मानकर, ठीक है, कितना सेंटीमीटर का रेडियस सर्कल बना रहा है, 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या मान लेंगे हम, 4। ठीक है, और मान लो कि ऐसा होकर ये यहां पर इस तरीके से एक सर्कल बन जाएगा, है ना, तो ये क्या होगा, ये एक 4 सेंटीमीटर का मेरा सर्कल है। इतनी बात क्लियर है, किसी को डाउट है यहाँ पर? किसी को डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, बी को सेंटर मानकर, है ना, हम लोग बी को सेंटर मानकर हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, लेकिन बी को सेंटर मानकर जो सर्कल बनाना है वो 3 सेंटीमीटर बनाना है। तो 3 देखो, जब 4 सेंटीमीटर इतना है तो 4 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, लेकिन अब 3 हम लोग बना रहे थे, यहां से हम बनाते हैं। ठीक है, तो 3 बनाएंगे तो एक, दोनों बराबर दिख रहा है क्या? ठीक, समझ में आ गया? तो 2 सर्कल बन गया हमारे पास, है ना। एक ए को सेंटर मानकर मैंने एक सर्कल बनाया, वो भी 4 सेंटीमीटर, है ना। और दूसरी बात क्या किया मैंने, बी को सेंटर मानकर 3 सेंटीमीटर का मैंने एक रेडियस बनाया। ठीक है, रेडियस से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, रेडियस से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। और सबसे पहले मैं क्या किया था, सबसे पहले मैं ये किया था कि ए बी जो कि लाइन सेगमेंट था, है ना, कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। इतनी बात समझ में आ गई, यही काम किए हैं हम। अब जो हमारा स्टेप स्टार्ट होगा, ठीक है, अब हमको क्या करना है कि AB को बाइसेक्ट यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिखाया हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब आधा से ज्यादा लेकर एक बार ऊपर की ओर काटना है, एक बार नीचे की ओर, फिर बिना अपने कंपास को हिलाए, ठीक है, ए पे रखकर ऊपर की ओर काटना है और नीचे की ओर। ऑब्वियस सी बात है, 8 का क्या मिल जाएगा, 4, है ना, 8 का क्या मिल जाएगा, 4। तो यही 4 सेंटीमीटर का मतलब तो इसी को टच करते हुए आएगा, है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा चीटिंग कर लेता हूं, आप लोग जानते हैं मेरे पास कंपास नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, इस तरीके से कटेगा, यहां पर आपको पॉइंट मिल जाएगा जो कि एकदम बीचों बीच पॉइंट होगा। देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन इसका हम AB का परपेंडिकुलर लिए हैं। ठीक है, तो AB का परपेंडिकुलर क्या होगा, हाफ ही होगा। बात क्लियर हो गया। अब क्या करना है कि जब मैं बीच में ही ले लेता हूं, ठीक है, वैसे तुम लोग बनाओगे तो तुम लोग को समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, मैं यहां बना देता हूं, बीच में इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा। ठीक है, आ गया। तो ये जो आया, अब क्या करेंगे, इसको लेकर के मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगा, है ना, इसको M मान लूंगा। और हम लोग जानते हैं ना, जब M को मान लेते हैं तो इसको नापने के बाद एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा ऐसा सर्कल, समझ में आया। अब हम लोग जानते हैं टेंजेंट कब बनता है, जब इंटरसेक्ट हो रहा होगा 2 सर्कल। तो देखो यहां पर ये सर्कल इंटरसेक्ट हुआ, यानी ये टेंजेंट बनेगा, है ना। फिर यहां पर एक डॉट बना, ठीक है, फिर देखो ये सर्कल इस सर्कल को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है और वहीं यहां पर भी कर रहा है, तो इसका नाम लिख देते हैं। मान लो इसका नाम रख देते हैं P और इसका Q, इसका R और इसका S। पहले इतना कर लो, है ना, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि क्या करना है ना, तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं कर, ये बताओ, सबको समझ में आ गया? चलिए ड्रॉ कीजिए जल्दी से। तो देखिए यहां तक आप लोग बना लिए होंगे। आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो परपेंडिकुलर आएगा ना, क्योंकि 4 बोला गया था, तो 4 सेंटीमीटर तो यही सर्कल था, तो यही से आ रहा होगा। ठीक है, मैं जबरदस्ती इसको हटा के यहां बना दिया था, सबको बन रहा है ना। अब क्या करना है, बस लास्ट स्टेप, इस पॉइंट को टच कर दो, यानी B को P से टच कर देना है, तो ये टेंजेंट कहलाने लगेगा। ये देखो ऐसा, है ना। फिर ये B को Q से, है ना, पहले क्या किए कि हम लोग B को P से टच करवा दिए, है ना, B को P से, फिर B को Q से, और फिर यहां से करेंगे A को R से, ठीक है, A को R से, ये टेंजेंट होगा, और A को S से, ठीक है, A को S से, ये 2 टेंजेंट 2 अलग अलग सर्कल के बन जाएंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है? चलिए बनाइए। तो देखिए ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है ना। इस एक्सरसाइज का 2 ही क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, वैसे भी इस चैप्टर में और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए, तो अब लगभग बचा ही कितना क्वेश्चन। ठीक है, सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ध्यान से समझो ये क्वेश्चन, और उसके बाद
देखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन को कैसे बनाया जाता है। देखो लिखा हुआ है लेट एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल का पूरा डायमेंशन हम लोग को दे दिया गया है, जो कि हम लोग आराम से बना लेंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द B ऑन AC। ठीक है, द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्कल। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, ध्यान से समझना, नहीं तो हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, ध्यान दो, सबसे पहले हमको एबीसी नाम का एक सर्कल सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो देखो इसमें जो डायमेंशंस दिए गए हैं वो पहले फॉलो करते हैं। ठीक है, एबी कितने सेंटीमीटर का बोला गया है, 6 सेंटीमीटर का, और बीसी 8 सेंटीमीटर का, और एंगल बी जो होगा वो बनाना है 90 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल बी 90 है, तो पहले मैं क्या करूंगा, एक ड्रॉ करूंगा लाइन सेगमेंट बीसी। ठीक है, देखो बीसी नाम का, मैं थोड़ा सा यहां बनाता हूं, ये मेरा बी है और ये सी है जो कि 8 सेंटीमीटर का है। बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर 90 डिग्री बनाऊंगा। ठीक है, 90 डिग्री तुम लोग ईमानदारी वाला बनाना। ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री बन गया। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से जो हमारा ए बी होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा, तो अगर ये तो कुछ ऐसा, ठीक है, ये ए जो कि होगा 6 सेंटीमीटर का, और मैं क्या करूंगा, इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इतना बना लोगे, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान से समझना, अब हम लोग का काम स्टार्ट होता है। अब हम लोग को क्या करना होगा, बीसी का परपेंडिकुलर लेना है, बीसी का परपेंडिकुलर। ठीक है, बीसी पे क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। और मैं बताया हूं कि परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होता है। परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है बीसी का जो भी होगा, जैसे 8 है तो 6 ले लिए, है ना, या 8 से ज्यादा मतलब 4 से ज्यादा, एक बार ऊपर की ओर काटेंगे, नीचे की ओर, फिर इधर से रखकर ऊपर की ओर और नीचे की ओर, तो ऑब्वियस सी बात है इसका बीचों बीच एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, बीचों बीच पॉइंट मिल जाएगा। मैं नेमिंग करवा देता हूं, अभी फिलहाल के लिए इसको एम मान लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए एम मान लेते हैं। बात समझ में। और जैसे मिड पॉइंट मिल जाता है तो हम मिड पॉइंट क्यों ढूंढते हैं, सर्कल बनाने के लिए, तो ये मिड पॉइंट से हम लोग क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, एक सर्कल बन जाएगा। बात समझ में आया, ध्यान देना, जब एम बीएम और या एमसी से लेकर के हम एक सर्कल बनाए तो कुछ इस तरीके से सर्कल बन जाए, है ना। अभी तक हम लोग इतने काम किए है ना, पहले तुम लोग इतना करो फिर उसके आगे बताएंगे। चलो करो। तो देखिए जैसे ये हो जाएगा, अब हम लोग को दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप करना है ज्वाइन ए एम। ध्यान देना, इसको ज्वाइन करेंगे, ए और एम को ज्वाइन करेंगे, पहले देख लो अच्छे से समझ लो। ठीक है, ए और एम को बनने के बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे, ए और एम को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखो, ये ए है और ये एम है। ठीक है, यहां पर ऐसे करके इसको ज्वाइन कर देंगे, ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन होने के बाद एक और स्टेप करेंगे, क्या कि अब ए एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, एएम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, चलिए इतना बनाइए, उसके बाद फिर आगे बताओ। तो देखिए आप लोग क्या कर लिए होगे, एएम का परपेंडिकुलर कर लिए होगे, एएम का परपेंडिकुलर किए होगे, तो ये जो पॉइंट मिला आपको, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोई भी नाम रख दो। ठीक है, इस पॉइंट का कोई भी नाम रख दो, मान लो हम इसका पॉइंट का नाम रख देते हैं टी, है ना, इस पॉइंट का नाम रख दिया टी। अब बात को ध्यान से समझना, अगर आपको चेक करना है कि आपने ये जो एएम का जो टी ढूंढा है, ऑब्वियस बात है टी जो है वो मिड पॉइंट है एएम का, यही ना बात है। अगर आपको चेक करना है कि वो सही है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, एटी को नापो, मतलब नीडल को रखो कहां पर, सी पर, पेंसिल को रखो ए पर। मेरी बात को ध्यान से सुनो, नीडल को रखो टी पर, पेंसिल को रखो ए पर, और जब इसको घुमाओगे ना, तो ये बात को ध्यान देना कि ये जो सर्कल बनेगा तुम्हारा, तो ये देखना, ये बी को और एम को छूता हुआ सर्कल बनेगा। बी को और एम को छूता हुआ सर्कल बना तो समझ लो एकदम सही बन रहा है ना। बी को और एम को छूता हुआ अगर सर्कल बन रहा है तुम्हारा, तो एकदम सही बन रहा है, अदरवाइज तुम लोग का गलती हो गया, चेक करके देखो। तो देखिए अब हम लोग का लास्ट स्टेप है, इतना कर लिए, करने के बाद ध्यान देना, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तुम लोग कर रहा हो, देख लो, अगर ये सर्कल और ये सर्कल जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका नाम जो भी रखना रख दो। चलो मैं रख देता हूं पी, रख देता हूं, ठीक है, पी। पी तो क्या करना है, जब मैं पी रखा तो क्या करना है, ज्वाइन करना है एपी को, ज्वाइन करना है एपी को, है ना। तो एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट हो गया ये, और एक टेंजेंट हो गया एपी हो गया, और दूसरा जो टेंजेंट होगा वो दूसरा हो जाएगा एबी। दो टेंजेंट ड्रॉ करने बोला था, कर दिया। ठीक है, एक है देखो एबी और एक है एपी। ठीक है, ये दो टेंजेंट हो गए, और एक लास्ट टर्म और बच गया है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म ध्यान देना, लास्ट टर्म में आपको क्या करना है, बस आपको ये देखना है कि जो एएम है, एएम, ठीक है, ए वाले लाइन को नहीं, आपको देखना है एसी वाले, एएम को नहीं, किसको देखना है, एसी को देखना है। एसी को देखना, वो कहीं ना कहीं इस बड़े वाले सर्कल से टच हो रहा होगा, है ना, बड़े वाले सर्कल से कहीं टच हो रहा होगा। जहां भी टच हो रहा है उस पॉइंट को लाकर ज्वाइन कर दो, किससे, बी से, है ना, उस पॉइंट को लाकर, और उस पॉइंट को ही बोल देना डी। मैं फिर से बोल रहा हूं,
कि जो लाइन है, कौन सा लाइन, एसी, आपको ये देखना कि एसी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इंटरसेक्ट एट सर्कल हैविंग सेंटर एम। एम वाले सेंटर से जो हम लोग सर्कल बनाए, एम वाले सेंटर से जो हम लोग सर्कल बनाए, उसको देखना एसी जो है ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा, और जहां इंटरसेक्ट कर रहा होगा ना, वो जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसी को मानेंगे बी, और उसी को हमको बी से ज्वाइन कर देना है लास्ट में, ठीक है, बी को ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन डी से, तो मिल जाएगा बी डी, और यही होगा 90 डिग्री का आंसर कंप्लीट। बात समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो बनेगा। देख लेता हूं तुम लोगों का। देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऑलरेडी बता देता हूं, आप लोग कर लोगे। क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास बैंगल है, ठीक है, एक चूड़ी है मम्मी का, मम्मी के चूड़ी को लेकर के तुमने एक सर्कल बना दिया। अब मम्मी पूछी कि तुमने एक चूड़ी लेकर के सर्कल तो बना दिया, बताओ इसका सेंटर कहां है ना? तो आप सेंटर कैसे फाइंड आउट करोगे? दो इक्वल कॉर्ड ड्रॉ करो, ठीक है, एक कॉर्ड यहां पर कोई भी टेढ़ा ए बी, और एक कोई भी इक्वल कॉर्ड यहां पर सी डी। लेकिन एक बात ध्यान देना कि ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होना चाहिए, और जितना भी सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन बस दोनों मतलब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, ए बी का परपेंडिकुलर बनाओ, ए बी का परपेंडिकुलर और सी डी का भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब ए बी का परपेंडिकुलर बनाओगे तो हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसा, है ना, और सी डी का जब परपेंडिकुलर बनाओगे तो हो सकता है कुछ ऐसे करके जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। तो ये दोनों जहां पे जाकर मिला वही उसका सेंटर है, वही उसका क्या होगा, सेंटर। ए बी का परपेंडिकुलर, सी डी का परपेंडिकुलर, और जहां पर वो दोनों परपेंडिकुलर मिले वही उस सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर। इस तरीके से हम लोग सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का ये एक्सरसाइज और साथ ही साथ ये चैप्टर जो सर्कल है वो कंप्लीट हो गया। हर क्वेश्चन को कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी उसमें गलतियां मिलेंगी और उस गलती को तुम लोग सही कर पाओगे, और जब गलती सही हो जाएगा तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, और किसी भी तरह का डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लो, ठीक है। फिर आज की क्लास इतनी ही।